अरे आप रोजगार देते तो मैं चावल आटा तो अपने आप खरीदता ही आप 10 रुपए में थाली का दावा कर रहे हैं। बीच रास्ते पे आपने खाना खाया होगा अगर कभी रात में चलते चलते तो 15 या 13 रुपए की थाली मिल जाती है। सिटी रेट पे 15 रुपए की थाली नहीं मिलती है ना। आप यहाँ पे अभी आओ मेरे साथ, अभी आपको खिलाएंगे। इंदिरा नगर के खराब, अरे अमरपाली मार्केट चलिए, वहाँ पर देखिए ठेला लगाए कैसे फटाफट खिला रहा है। अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं जो सिर्फ अनुराग भदौरिया ही विधायक बन के कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चे गलियों में खेलते हैं, उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा है, मानसिक विकास भी नहीं हो रहा है, और उनकी स्पोर्ट्स खेलने की व्यक्ति वो भी बाहर नहीं आ पा रही, उनकी पर्सनालिटी नहीं खिल पा रही है। जिनके करीबी माने जाते हैं। देखिए जनता के बीच में जाओगे तो ही अच्छा लगेगा। अगर आप एक गैस करें कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है, मुख्यमंत्री खुद हार रही होगी। अखिलेश जी ने आपसे कहा जाइए अनुराग के चुनाव लड़िए कि आप पहले से ही मांग कर रहे थे? देखिए उनको सब पता है कि कौन कहाँ चुनाव। समाजवादी पार्टी तो लड़ाई से बहुत बाहर है, इसीलिए तो हारेंगे ना, इसीलिए वो हार रहे हैं। उनको पता ही नहीं है मुद्दा क्या है। पर जनता लड़ रही है, और जब जनता लड़ती है तो जनता जिसको जिताती है उसी की सत्ता होती है। इस बार जनता आशुतोष टंडन को। पार्टी का ड्रेस कोड जो है सफेद कुर्ता और काली सफेद होती है, लेकिन आप एक अकेले नेता हैं जो हमेशा हरे कुर्ते में देखते। देखिए ये मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो जब सरसों के खेत और नीम के पीछे नीचे सोने का जो आनंद है वो आंखों में हरियाली बसी हुई है। हरे कपड़े कीड़े बहुत हैं। हमें तो आज तक नहीं लगे, हरे कपड़े में कभी कीड़े नहीं लगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। हमारे साथ लखनऊ पूर्वी विधानसभा के सपा प्रत्याशी अनुराग भदौरिया जी हैं। अनुराग भदौरिया जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी को आपने टीवी चैनलों पे बहुत बार देखा होगा, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन पहली बार है कि यह चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि टीवी में हम उनसे जानेंगे, टीवी में जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते थे क्षेत्र में कैसे जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और इस बार लखनऊ पूर्वी की जनता बदलाव चाह रही है। लखनऊ पूर्वी की जनता ने तय कर लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि शहरी विकास मंत्री यहाँ पे थे और आप देखें किस तरह से यहाँ पे नाली, खड़ंजे, रोड किस तरह से यहाँ टूटी फूटी है, किस तरह से लोग यहाँ पे त्रस्त हैं, परेशान हैं, किस तरह से यहाँ पे लोगों की जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए लोगों ने तय किया है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और विकास जो नहीं हुआ है, जो रोडें नहीं बनी है, जो यहाँ सीवर लाइन नहीं बिछी है, जिस तरह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लगता ही नहीं है कि वो लखनऊ शहर के अंदर रह रहे हैं, ऐसा लगता है किसी टूटी फूटी जगह पर रह रहे हो जैसी हालत है। और वो जगह जहाँ से प्रदेश के मंत्री जो शहरी विकास मंत्री जीतते हों और उनको देखा ही नहीं उन्होंने 5 सालों में, इसलिए जनता ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया ही एक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं। आपके सामने आशुतोष टंडन चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बताया शहरी विकास मंत्री हैं, उनका घराना भी पहले से राजनीति में बहुत सक्रिय रहा है, तो और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जनता के बीच में जाकर, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए ये वो आपको ऐसा लग रहा है इस पर जनता लड़ रही है, और जब जनता लड़ती है तो जनता जिसको जिताती है उसी की सत्ता होती है। इस बार जनता आशुतोष टंडन को हरा रही है। समाजवादी पार्टी ने कल घोषणा पत्र जारी किया है, अगर हम अनुराग भदौरिया से पूछें तो उस घोषणा पत्र में कौन सी खास चीज़ है जो उन्हें अच्छी लगती है और वो क्षेत्र में जाते हैं सबसे पहले उसका नाम लेते हैं? जिस तरह से हमने बात की है रोजगार की, वो बात करते हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हमने कहा हम भर्ती निकाल देंगे। ये फ़र्क हमारे में जनता पसंद कर रही है। पुरानी पेंशन की बहाली पसंद कर रही है। हमने 25 लाख रोजगार देने की बात की, पसंद कर रही है। पसंद कर रही है 300 यूनिट हम उनके लिए दे रहे हैं। पसंद कर रही है कि कैसे हमने बच्चियों के लिए शिक्षा फ्री की है KG1 से लेके PG तक। वो पसंद कर रहे हैं कि कैसे हमने कोविड काल में जो 2 साल पीछे हो गए हैं लोग, अब 2 साल जिनकी उम्र पीछे हो गई है, अब उम्र को 2 साल हम बढ़ा देंगे, तब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो वरना कैसे दे पाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार ने नहीं सोचा, हम करेंगे कि 2 साल उनकी उम्र बढ़ा देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ये चीज़ें हैं जो हमें खासकर बहुत पसंद है और जनता को बहुत पसंद आ रही है। ऐसे ये मुद्दे तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन अगर अनुराग भदौरिया अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं जो सिर्फ अनुराग भदौरिया ही विधायक बन के कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? दरअसल में मैं चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में, वार्ड के अंदर में 2-3 ग्राउंड होने चाहिए जहाँ बच्चे खेल पाएँ, क्योंकि बच्चे गलियों में खेलते हैं, उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा है, मानसिक विकास भी नहीं हो रहा है, और उनकी स्पोर्ट्स खेलने की जो एक्टिविटी वो भी बाहर नहीं आ पा रही, उनकी पर्सनालिटी नहीं खिल पा रही है। वो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा, और यहाँ की रोड और जो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ सीवर लाइन है इसको चुस्त दुरुस्त करूँगा, और कैसे यहाँ पे जो यूथ है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, रोज़गार उनको यहीं मुहैया हो जाए,
ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप अखिलेश जी के करीबी माने जाते हैं, उनकी मेन टीम के आप मेंबर हैं, और अब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा सही है कि जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ाना ज़्यादा सही है? देखिए, जनता के बीच में जाओगे तो ही अच्छा लगेगा, जनता के रिएक्शन आपको मिलते हैं और जनता के साथ आप इंटरेक्ट करोगे तभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप मुख्यमंत्री बना पाओगे। तो हम लोग का मकसद है कि उनको मुख्यमंत्री देखना, और मुख्यमंत्री देखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन पे हमें जीतना पड़ेगा। जब जीत के जाएंगे तो उनका मुख्यमंत्री बनना आसान होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कोई टक्कर भी नहीं है, क्योंकि हमने मंदिर बना लिया है, हम राशन दे रहे हैं, हम बाकी 6,000 रुपया साल दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी तो लड़ाई से बहुत बाहर है। इसीलिए तो हारेंगे ना, इसीलिए वो हार रहे हैं। उनको पता ही नहीं है मुद्दा क्या है। आप सोचो, जो सरकार को यही नहीं पता वो मुद्दे क्या हैं, वो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। उनको ये नहीं पता कि देश का आदमी स्वाभिमानी होता है। बच्चा 18-20 साल के बाद अपने बाप से तो मांगना पसंद करता नहीं है पैसा, तो आपसे कहाँ से मांगेगा? वो चाहता है मुझे रोजगार दो, 25-30 हज़ार का, 15,000 का अपना कमाएगा, अपनी कमाई से अपना राशन पानी खरीदेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, सिलेंडर खरीदेगा। दाल चावल पे आपने लाइन में लगा दिया। आप तो कह रहे थे विश्वगुरु बनाएंगे हिंदुस्तान को, विश्वगुरु बनाते बनाते आपने भिखारी बना दिया। लाइन में लग जाओ, 4 किलो आटा, 5 किलो चावल में। अरे आप रोजगार देते तो मैं चावल आटा तो अपने आप खरीदता ही, जूते चप्पल भी अपने खरीदता, कपड़े भी अपने शौक से खरीदता, बच्चों को भी फीस जाती, और जो सिलेंडर है वो भी हम आप 10 रुपये में थाली का दावा कर रहे हैं। थाली और जोरदार दोनों में फर्क है। नहीं, जो राशन दे रहे हैं वो थाली का दावा 10 रुपये में, 10 रुपये ही कॉस्ट आती है। अगर आप देखोगे, आप बीच रास्ते पे आपने खाना खाया होगा अगर कभी रात में चलते चलते, तो 15 या 13 रुपये की थाली मिल जाती है, 15 रुपये की मिल जाती है। तो बस उसी सब्सिडी रेट पे 15 रुपये की थाली नहीं मिलती है ना। आप यहाँ पे अभी आओ मेरे साथ, अभी आपको खिलाएंगे। इंदिरा नगर के खराब, अरे अमरपाली मार्केट चलिए, वहाँ पर देखिए ठेला लगाए कैसे फटाफट खिला रहा है। हो सकता है जो नहीं, हो नहीं सकता है, यही है। अरे जो ठेला आपने देखा लखनऊ का बेसिक रेट, अरे रोड पे जो ठेला लगाए आपको फटाफट खिलाते। आप जा रहे हो होटल के अंदर में, हम कह रहे हैं रोड पे जो ठेला लगाए हुए हैं वो देखो कैसे बेल के पराठा सुबह सुबह खिलाते हैं। सब लोग खाते रहते हैं, डेली बेसिस वाले देखे आपने, भाई लोग सब लोग खाते रहते हैं सुबह सुबह। भाजपा लगातार कह रही है, मैसेज दे रही है, मुस्लिम समाज में मैसेज दे रही है कि अगर इनकी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो दंगों वाली सरकार रहती है, जगह जगह दंगे होते हैं, लोग उग्र हो जाते हैं, जो सीधे लोग हैं नौकरी नहीं कर पाते, व्यापार नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप कर रहे थे ना, इसके पहले हम भी कर रहे थे ना, सभी कर रहे थे ना, सब कुछ हो रहा था। ये सिर्फ चूंकि इनको पता है ये जा रहे हैं, तो इनको कुछ कहते हैं ना हुक एंड क्रुक, मैंने कुछ भी करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। यूथ को चाहिए रोजगार। आप क्यों ऐसी बातें करते हो? समाज के अंदर में जोड़ने की बात करो, विकास की बात करो, समाज को आगे ले जाने की बात करो। राम मंदिर निर्माण से कितना फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ ना कि भगवान में तो सबको आस्था है, सब जानते हैं प्रभु सभी के हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे अगर आत्महत्या करें बेरोजगारी से तो पाप किस पे पड़ेगा? अगर की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।